दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जात प्रमाण पत्र, सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र दोस्तों जो है रेलवे के बहुत सारे फॉर्म है, एएलपी है या फिर बहुत से फॉर्म आते हैं रेलवे के जिसमें हमारा सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, मैं यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सबके लिए प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम होने वाला है। इसके लिए आपको कहीं पे भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे फीस लगता है, वो फीस आप यहाँ पे गूगल पे या फोन पे के जरिए पेमेंट करके आप अपना यहाँ पे सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अपना सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जात प्रमाण पत्र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। मोबाइल फोन या कंप्यूटर दोनों में ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, दोनों में बिल्कुल सेम प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेके सर्च करेंगे, आप जिस भी स्टेट के होंगे उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी। तो हम यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वेबसाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ भी बनाने से पहले, यहाँ पे कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बना दूं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे जो कैंडिडेट रहेंगे उनकी फोटो लगेगी। दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे रहेगा उनका आधार कार्ड। ठीक है, जिनका हम बना रहे हैं उनका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा। साथ में यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट होता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, आप जैसे ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सेक्शन बना है अन्य सेवाएं एवं डाउनलोड। ठीक है, इस सेक्शन में एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र लिखा है। ठीक है, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पीडीएफ हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है या फिर आप ऑनलाइन भी इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम, पिता का नाम लिखना है, इसके बाद आपकी उम्र क्या है, व्यवसाय में आप क्या करते हैं, अगर छात्र हैं तो छात्र लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, साइन करना है, बस। ठीक है, यही 3 डॉक्यूमेंट हमारे लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम जो है सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें आजाद निवास बनाने के लिए एक आईडी चाहिए होगी। वो आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी पे आपको क्लिक करना है। तो सिटीजन लॉगिन ई साथी पे आप जैसे ही आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण है, इस पे क्लिक करना है। दिन यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आता है। तो यहाँ पे फटाफट हमें फॉर्म को भर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन आईडी बनाना है। ठीक है, तो लॉगिन आईडी देखिए क्या करना है, हमें मिनिमम 6 अंक का कोई भी बनाना है। जैसे मेरा नाम आंसू है तो अगर मुझे बनाना है, जैसे मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसू लिखूंगा, इसके आगे कोई एक नंबर या फिर कोई एक ऐसा कोड लिखूंगा जो यहाँ पे उपलब्ध हो। जैसे मैं यहाँ पे आंसू 12D करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उपलब्धता की जांच करें, क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नया बनाना पड़ेगा, ये आईडी नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं और ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आंसू AAAQ। ठीक है, अब देखते हैं उपलब्धता की जांच ये उपलब्ध है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया यह लॉगिन आईडी प्रयोग है तो उपलब्ध है, मतलब हम ये आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी आईडी ये हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से आपको चूज करना है। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल फीमेल आप क्या हैं आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा पता लिखना है, देन आपको अपने एरिया का पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जिला चयन करे पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना जिला चूज करना है। देन इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछता है, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे जाएगी। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के हमें सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। ओटीपी मतलब हमारा पासवर्ड जो है वो यहाँ पे भेज दिया गया है। फर्स्ट टाइम पासवर्ड यहाँ पे कुछ नंबर जैसा आता है। ठीक है, तो चलिए हमारी यहाँ पे जो है अब आईडी बन चुकी है। अब हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए वही सेम प्रोसेस, आपको होम पेज पे आना है, इसके बाद लॉगिन पे आना है। देन यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए जो हमने आईडी बनाई थी वो आईडी यहाँ पे डालनी है। इसके बाद पासवर्ड यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका जो मोबाइल नंबर पे एक नंबर आता रहेगा, 6-7 अंक का जो है एक नंबर रहेगा, वही फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ पे पासवर्ड रहेगा। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट टाइम डालेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा पासवर्ड बदले का एक पूरा बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड हमें बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओटीपी पुराना पासवर्ड, मतलब जो ओटीपी आया है हमारा जो नंबर आया है वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद नया पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। पासवर्ड जो है आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, डेमो में आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आप पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड बदले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे वापस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना है, तो वही लॉगिन आईडी यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो पासवर्ड अभी नया हमने बनाया वो दिन ये कैप्चा डाल के हमें सबमिट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे एक ओटीपी हमारा मोबाइल नंबर पे जाएगी, जो नंबर रजिस्टर्ड है वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के जो है सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम आप लॉगिन होंगे तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, दोस्तों वीडियो में कहीं पे भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3-4 सेक्शन बने हैं। पहला यहाँ पे आवेदन पत्र है, प्रमाण पत्र सेवा। ठीक है, हमारा काम यहीं पे
पे है आय जात निवास सारा प्रमाण पत्र हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद डाउनलोड कैसे होगा पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जात प्रमाण पत्र जो है सेंट्रल वाला अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी वाला हमें यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है, जिसका आप बना रहे हैं उनका आधार नंबर। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे ओटीपी जाएगा, जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो ओटीपी डालते ही दोस्तों यहाँ पे जात प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए नाम हमारा बाय डिफॉल्ट हमारे आधार से आ जाएगा, हमको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेवा का प्रकार हमें चूज करना है। तो सेवा के प्रकार में यहाँ पे अगर आप गाँव से आते हो तो ग्रामीण रहने देना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नगरी चूज करना है। अगर आप कस्बे से आते हैं शहर से आते हैं तो नगरी चूज करना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए पिता का नाम हमें डालना है। तो यहाँ पे आप पिता का नाम डालेंगे। अगर आप किसी लेडीज का बना है उनकी शादी हुई तो यहाँ पे पति चूज करने के पति का नाम डालना है। फिर यहाँ पे माता का नाम। इसके बाद यहाँ पे पूरा प्रॉपर एड्रेस आपको डाल देना है। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको चूज करनी है। अगर आप यहाँ पे नगरी चूज करेंगे तो यहाँ पे गांव का ऑप्शन नहीं आएगा। आप गांव से आते हैं तो यहाँ पे ग्रामीण पे चूज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ग्राम का भी ऑप्शन आ गया है। ठीक है, एड्रेस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है अस्थायी पता। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऊपर पता है वही पता, अगर आपका अस्थायी पता भी है तो जस्ट आपको उपरोक्त पे चूज करना है। तो यहाँ पे अस्थायी पता ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद प्रमाण पत्र का प्रारूप इंग्लिश ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी चूज करना है। ठीक है, श्रेणी में हमारी जो है कैटेगरी चूज करनी है। अगर ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे ओबीसी चूज करना है। अगर आप अनुसूचित मतलब एससी से आते हैं तो अनुसूचित चूज करना है। अगर आप एसटी से आते हैं तो अनुसूचित जनजाति, तो हम यहाँ पे ओबीसी चूज करेंगे पिछड़ी। तो यह इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जात चूज करनी है, कौन सी जात से आप आते हैं। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध आपकी जात लिखी रहती है, जैसे यादव है तो अहिर, बहुत सारी जात है। ठीक है, तो जिस भी जात से आप आते हैं आपको अपनी जात चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको बताना पड़ेगा, आप प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म के लिए बना रहा हूँ तो ALP का फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्म हेतु। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म हेतु। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या इससे पहले जो है किसी सदस्य का प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पे आपको नहीं ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी आ जाएगी। अगर आपकी फैमिली आईडी बनी है तो फैमिली आईडी, नहीं तो राशन कार्ड नंबर है तो आ जाएगा, नहीं तो ये ब्लैंक ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कई लोगों का यहाँ पे अगर घर में किसी और का जात प्रमाण पत्र बना है तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे एक आ रहा है, तो अगर आप इसके हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे तो जो है जात प्रमाण पत्र थोड़ा जल्दी बनता है, लेकिन ये अभी प्रोसेस सही से काम नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको अनचेक ही कर दें। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे चेक लगा रहेगा तो इस पर क्लिक करना है, ये चेक मार्क हटा देना है। ये चेक मार्क हटाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमें जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यहाँ पे हमें फोटो अपलोड करनी है, तो हमें फोटो चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आप चूज फाइल करके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। आपकी फोटो की साइज जो है 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपका फोटो रहेगा। ठीक है, अगर आप फोटो नहीं अपलोड करना चाहते हैं कि आधार वाली फोटो ही आ जाए, तो यहाँ पे आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हैं, टिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जो फोटो है ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो चलिए हम फोटो अपलोड कर लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे फोटो हमारी जो है अपलोड हो गई। जो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया है यहाँ पे लिस्ट ऑफ अटैचमेंट में आता जाएगा, तो हमारा फोटो आ गया है। तो यहाँ पे सबमिट करने से पहले अगर आप फोटो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे तो फोटो हट जाएगी। अगर आप गलत फोटो अपलोड कर दिए हैं तो आपको फोटो यहाँ पे चेंज कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हम सेकंड डॉक्यूमेंट स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे चूज करके आपको फाइल चूज करके अपलोड कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे हम थर्ड डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड अपलोड करेंगे, पर आधार कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे अन्य चूज करेंगे। अन्य चूज करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक नया बॉक्स बन जाता है टाइटल के लिए, तो यहाँ पे हमें लिख देना है आधार कार्ड। ठीक है, मैंने आधार कार्ड यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल करके आधार कार्ड अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो दर्ज करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो दर्ज करने से पहले एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा फॉर्म आप एक बार देख लें, क्योंकि आप एक बार दर्ज कर देंगे तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है। अब इसके बाद जस्ट यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दर्ज करती है हमारा पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जो हमने भरा है यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगी। तो एक बार दोबारा से आपको देखना है। इसके बाद एकदम बिल्कुल नीचे आना है, तो हमारे यहाँ पे सब कुछ सही है। अब यहाँ पे हमें जस्ट सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करके हमें पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको पेमेंट भी लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आएगा, जस्ट सबमिट करना है। सबमिट करते प्रोसीड विद पेमेंट करना है। देन इसके बाद ये ओके करना है। ओके करते दोस्तों ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं यूपीआई चूज करूंगा। यूपीआई चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे शो क्यूआर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर आपको अपने किसी भी ऐप से इस क्यूआर कोड से पेमेंट करना है। ये जो 15 रुपए का हमारा फीस यहाँ पे लगने वाला है सिर्फ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सम एरर हैज बीन ओक्योर्ड। ठीक है, यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है इस वेबसाइट में, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई कट वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी तो कैसे इसको
सही करना है, ठीक है। तो देखिए आपका पेमेंट वहां से कट गया, लेकिन यहाँ पे सक्सेस नहीं है, एरर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जस्ट आपको क्लोज करना है, देन इसको आपको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। जो आईडी आपने लॉगिन करी उसको लॉग आउट कर देना है, क्लोज करना है। देन दोबारा से होम पेज पे आके सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। देन हमें यहाँ पे दोबारा से लॉगिन कर लेना है। तो दोबारा से लॉगिन करने के बाद अब हमें दोबारा से फॉर्म नहीं फिल करना है, हमने पेमेंट भी कर दिया, तो अब जस्ट उसी पेमेंट को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे कुल लंबित आवेदन है, इस पे क्लिक करना है। देन हमारे जितने भी यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशन होंगे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16/5/2026 को अभी मैं यहाँ पे फॉर्म डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म देखिए अप्लाई हो गया है, बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुआ है। जब तक आप स्लिप जनरेट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे जो है आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे स्लिप हमें जनरेट करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जस्ट आपको एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है, देन इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो है 15 रुपए का फीस का पेमेंट आ गया है, पूरी रिसिप्ट हमारे सामने आ गई है, ठीक है। अब इसको जस्ट आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करके सुरक्षित कर लेना है। जैसे आप सुरक्षित करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा यहाँ पे रिसिप्ट अब आ गया है, ठीक है। अब हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे फाइनली फॉरवर्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है। अब यहाँ पे हमने फॉर्म को तो फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन हमारा ये बनेगा तो हम निकालेंगे कहाँ से। तो यहाँ पे देखिए आपका बनेगा तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे निस्तारित आवेदन में आना है, ठीक है। निस्तारित आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कास्ट का रहेगा तो कास्ट में आएगा, आय का रहेगा तो इनकम में आएगा, अगर निवास प्रमाण पत्र है तो डोमिसाइल में आएगा। तो हमारा मान लीजिए कास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पहले से मैंने कई सारे आवेदन कर रखे हैं, तो यहाँ पे जो है सारे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका भी बनेगा तो इसी में आ जाएगा। अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो रेड में करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है अगर फर्स्ट टाइम आप किसी भी ब्राउजर से कर रहे होंगे, पहले आपने इस वेबसाइट पे विजिट नहीं करा, डाउनलोड नहीं करा, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ओपन करेंगे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है अपने ब्राउजर का यहाँ पे सेटिंग में जाना है, ठीक है। ब्राउजर के बिल्कुल यहाँ पे नीचे सेटिंग में जाना है। देन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है पॉपअप, ठीक है। जस्ट पॉपअप लिख के आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पे देखिए पॉपअप एंड रीडायरेक्ट आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान यहाँ पे आप देखिए ब्लॉक है तो इसको अलाउ कर, तो यहाँ पे जो चेक मार्क है इसको हटा देना है। अब हमारे यहाँ पे पॉपअप खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अब यहाँ पे हमें डाउनलोड करने के लिए सिंपल अभी हमने पॉपअप को ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे सामने खुल के आ जाएगा दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों हमारा सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ है। कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जो है सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा क्यों लिखा है। देखिए आप जिस भी स्टेट से होते हैं उसी स्टेट से आपका जात प्रमाण पत्र इशू होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों जात प्रमाण पत्र हमारा जो है सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र कहलाता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब ये ओबीसी का है। इसके बाद अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जितने भी पोस्ट आते हैं उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये जो है डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कई लोग बोलेंगे हमारा मोहर साइन वाला चाहिए होता है। तो मोहर साइन वाला दोस्तों वो तब लगता है जब हम डीवी करवाने जाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हमारा, तब हमारा वहाँ पे जिसमें भी हमारी नौकरी लगी हो उस वेबसाइट से हमें जो है प्रोफार्मा मिलता है, उस प्रोफार्मा को हमें डाउनलोड करके अपने तहसील से उसको वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा अलग जात प्रमाण पत्र। जब हमारी नौकरी लग जाती है उसके बाद यहाँ पे अभी सिर्फ हम यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, रेलवे के या कोई एसएससी का या कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें सिर्फ यही वाला जात प्रमाण पत्र ही हमारा चलेगा। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है सेंट्रल जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।